हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज ये महत्वपूर्ण सेशन है जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन पीएससी द्वारा सीएमओ 2019 में भी पूछा गया था, साथ ही कई विसीजी व्यापम के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये है शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ओडिशा का जो सोमवंश था, उन्होंने क्या की थी, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ओडिशा के सोमवंशी शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। वे स्वयं को कलिंग, कौशल और उत्कल का अधिपति मानते थे। अगला है, किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। अगेन वही क्वेश्चन है, सोमवंश। फिर प्राचीन काल में इस राज्य के, ये अलग अलग क्वेश्चन में आए हुए, कुछ अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए बार बार आ रहे हैं। ठीक है, शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगेन सोमवंश। किसके सोमवंश? ओडिशा के सोमवंश। किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। अब सोमवंशी में भी किसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये एक पर्सनैलिटी को लेकर क्वेश्चन है। वो जो तीनों क्वेश्चन थे वो वंश को लेकर थे। उड़ीसा का सोमवंश या फिर सोमवंश जानना तो बहुत आसान है, लेकिन किसने की थी? महाभवगुप्त ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उड़ीसा के सोमवंशी शासक महाभवगुप्त प्रथम यानी जन्मेंजय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला है, किस कलिंग के सोमवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? कौन था कलिंग के सोमवंश का नाम? संस्थापक था शिवगुप्त। ठीक है, इसीलिए इन्हीं के वंश में जितने भी शासक आएंगे वो या तो महाशिवगुप्त या फिर महाभवगुप्त की उपाधि धारण करेंगे, दो ही। और इसे अपने नाम के उपसर्ग के रूप में यूज भी करते हैं। ठीक है, अगला है, मारंजमूर शिलालेख किस शासक का है? मारंजमूर शिलालेख किस शासक का है? ये ययाति शिवगुप्त का है। अगला है, कौशल एवं उत्कल में शासन करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था? सोमवंश का था। त्रिकलिंगाधिपति यानी कि उड़ीसा के सोमवंश का था। महाभवगुप्त और महाशिवगुप्त, ये दो ही उपाधि लेते थे ये लोग। कौशल एवं उत्कल क्षेत्र में शासन करने वाले महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी सोमवंश के शासक थे। इन्होंने कोमल और उत्कल दोनों क्षेत्रों पर शासन किया। ठीक है, कौशल और उत्कल है वो, कौशल। सोमवंशियों का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? शिवगुप्त था। सोमवंशियों का प्रथम शासक शिवगुप्त थे, जिसके उत्तराधिकारी महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय थे। अगला है, कांकेर के सोमवंशियों से क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सोमवंश का शासन था, जिसके निम्नलिखित शासक थे। कौन थे? यशोराज, कर्णराज, लक्ष्मणराज, सोमराज। तो देखिए कौन कौन थे? दो लोग थे। ठीक है, एक कर्णराज और एक सोमराज का नाम आता है। ठीक है, कांकेर के सोमवंश संस्थापक सिंहराज थे, जबकि अन्य शासकों में प्रमुख व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्णराज, जयतराज, सोमदेव, भानुदेव, बोपदेव के पुत्र कर्णराज, सोमराज शामिल थे। कौन कौन थे? व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्णराज, जयतराज, सोमचंद्र, भानुदेव, बोपदेव और पुत्र कर्णराज, सोमराज। ठीक है, अगला है, कांकेर के क्षेत्र में सोमवंश का संस्थापक कौन था? अभी हमने पढ़ा, कौन था? सिंहराज था। ठीक है, अगला है, बाणवंशियों से पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महावशीगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रवरराज, पृथ्वीपति द्वितीय या फिर बाण विक्रमादित्य। तो देखिए इसका आंसर है बाण विक्रमादित्य ने करवाया था पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण। इसी का जीर्णोद्धार कौन करवाएगा? जयचंद्रदेव प्रथम करवाएगा। ठीक है, पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया था। वहीं कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जयचंद्रदेव प्रथम ने कराया। अगला है, छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? किस वंश से थे? बाण वंश से संबंधित थे। राजा विक्रमादित्य ये बाण वंश से संबंधित थे। आंसर गलत लिया है। अगला है, बाण वंश के शिलालेखों में विक्रमादित्य का उल्लेख किस नाम से आता है? किस नाम से आता है? जयमेरू के नाम से आता है। ठीक है, बाण वंश के वास्तविक शासक थे जयमेरू, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारे ये प्रश्नों का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ विद्यालय इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, ताकि सभी की CGPSC और CG व्यापम की प्रिपरेशन क्या हो सके, अच्छे से हो सके। ठीक है, थैंक यू।